ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास जैसे नज़दीक आता है तो हम सब ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, हमें भी वैसे ही बाप समान बनना है। हाँ, हम सबका लक्ष्य क्या है? बाबा के समान बनना है। तो उसके लिए बाबा को फॉलो करना है। जो बाबा ने कर्म किए हैं, जो बाबा ने संकल्प किए, जैसे संकल्प किए, जैसे बोल बाबा के थे, वैसे ही हमारे भी संकल्प, बोल और कर्म हों, जैसे बाबा शिव बाबा की श्रीमत पर चले। तो उसको ही हम कहेंगे फॉलो फादर। अब फादर हमारे कितने हैं? कितने फादर हैं हमारे? 3 फादर हैं। तो अब लौकिक फादर को फॉलो नहीं करना है हमें ना। हमारे 3 फादर में एक लौकिक है, एक अलौकिक है और तीसरा पारलौकिक है। तो लौकिक फादर तो इस लौकिक शरीर से संबंध रखते हैं, लेकिन जो हमारे अलौकिक पिता हैं ब्रह्मा बाबा और जो हमारे पारलौकिक पिता हैं शिव बाबा, इन्हें हमें फॉलो करना है। तो शिव बाबा के समान निराकारी स्थिति का अनुभव करना, क्योंकि शिव बाबा तो सदा ही निराकार है, सदा ही अशरीरी हैं। वो तो शरीर का थोड़े समय के लिए आधार लेते हैं। हम बच्चों की सेवा करने के लिए आते हैं, हमें पढ़ाने आते हैं।
तो बाबा के समान यानी शिव बाबा के समान परम धाम में अशरीरी निराकारी स्थिति अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करना समय प्रति समय, जिसे बाबा कहता है जब चाहे मेरे पास आ जाओ। कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो शिव बाबा को ये फॉलो करना है और बाबा हमें कहते हैं इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ, अपने अशरीरी बनने के अभ्यास को। ऐसे अनुभव करो मैं आत्मा जैसे परम धाम से इस शरीर में आई हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करने के लिए। कई बार तो बाबा ये भी कहते हैं कि हमेशा अमृत वेले ऐसे अनुभव करो कि मैं परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। धर्म स्थापन अर्थ बाबा ने मुझे निमित्त रखा है, क्योंकि हम सब बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना, ब्रह्मा बाबा के 2 स्वरूप हैं, एक तो साकारी स्वरूप जब ब्रह्मा बाबा थे, और दूसरा अब बाबा फरिश्ता हैं। आकारी रूप में सूक्ष्म वतन में भी बाबा अभी भी हमारी सेवा में उपस्थित हैं। तो बाबा के दोनों ही स्वरूपों को हमें फॉलो करना है। साकार रूप में तो बाबा ने जो हमें कर्म करके दिखाए, जैसे कर्म करके, आज हमारे रोल मॉडल कौन है, हमारे आदर्श कौन है? बाबा, और फिर बाबा के बाद मम्मा और दादियाँ, जिन्होंने बाबा को पूरी तरह से फॉलो किया। और अभी भी जो फरिश्ता रूप में बाबा सेवा कर रहे हैं, अव्यक्त रूप की जो सेवा कर रहे हैं, वैसे ही बाबा हमसे चाहते हैं कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहें। जब चाहें हम आवाज़ में आ जाएं और जब चाहें हम आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाएं, और फरिश्ते रूप में हम मनसा सेवा करें, विश्व की आत्माओं को सकाश देने की सेवा करें, जैसे ब्रह्मा बाबा स्वयं सकाश देने की सेवा। हम बच्चे बाबा की सकाश से ही हमारा ये अलौकिक जन्म हुआ। ज़्यादातर जो भी आप बैठे हैं सब अव्यक्त रचना है ना। कौन है जो साकार बाबा के टाइम ज्ञान में आए? कोई बैठे हैं यहाँ पर? तो हाथ उठा सकते हैं। देखो, एक भी नहीं है। तो हम सब कौन हैं? ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त रचना। उनके अव्यक्त होने के बाद उन्होंने हम बच्चों का आह्वान किया। तो बाबा चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी अव्यक्त रूप से, हम मनसा सेवा एक स्थान पर बैठे हुए भी, बाबा इसीलिए फरिश्ता शरीर जो है उसको अंतःवाहक शरीर कहते हैं, कि इसके द्वारा हम एक स्थान पर बैठे पूरे विश्व में जहाँ भी चाहें वहाँ आत्माओं को सकाश दे सकते हैं, शक्ति की, गुणों की, शांति की, जो भी जिसको मदद चाहिए वो मदद हम एक स्थान पर बैठे हुए भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय, क्योंकि हम स्वयं भी साकार रूप में हैं और उस रूप में हमें बाबा को फॉलो करने की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ही हम बहुत बार मूंझते हैं। ज्ञान में चलने के बाद वो लौकिक जीवन तो हमारा नहीं रहता। बाबा की श्रीमत अनुसार अब हमारा जीवन अलौकिक जीवन है। तो अलौकिक जीवन के नियम, मर्यादाएं, धारणाएं, उस अनुसार चलने में कई बार, क्योंकि अब रहते तो हम घर गृहस्थ में ही हैं, परिवार में हैं, काम करते हैं, तो फिर कई बार हम मूंझ जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं। क्या करूं, ऐसे करूं कि नहीं करूं, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो फिर बाबा का जीवन हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते हैं जहाँ भी आपको प्रश्न उठता है क्या करूं, कैसे करूं, तो किसको देखना है? किसको देखना है? बाबा ने क्या किया, क्योंकि बाबा भी गृहस्थी थे, है ना। बाबा भी तो गृहस्थी थे,
शिव बाबा की प्रवेशता हुई तभी बाबा का जीवन परिवर्तन हुआ। तो बाबा ने कैसे वो परिवर्तन लाया? तो जब बाबा ने लाया तो फिर हम भी ला सकते हैं। तो वो हमारे सामने हम लाएंगे तो हमें तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए कहा कि जो बाबा ने जैसे संकल्प किए, बोल बोले, कर्म किए, वैसे वैसे हमें करना है। फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है। ये भी बाबा हमें कहते हैं कि अब हम इतने बेहद के ईश्वरीय परिवार में हैं और हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की हम संतान, बना शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की यानी बाप दादा के हम सब बच्चे हैं। तो फिर ईश्वरीय संतान होने के नाते, परिवार होने के नाते हम आपस में भाई बहन हो गए सभी। तो हम एक दो को भी देखना शुरू कर देते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो हमारे से पहले ज्ञान में आए हैं, अच्छा ये जैसे चलते हैं वैसे हम भी चलेंगे, हम भी वैसे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। अच्छा इनको इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, ये भी अभी तक, हाँ, उनकी कमज़ोरियाँ देख लेते हैं, हाँ, कि अभी तक इनमें भी कोई चेंज ऐसा नहीं आया है, तो ठीक है फिर हम भी चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि आपस में भाई बहनों को देखकर पुरुषार्थ करना है। वो कैसा कर रहे हैं? हाँ, वो रोज़ मुरली सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो रोज़ अमृत वेले उठते हैं कि नहीं उठते, हाँ, वो बाबा की श्रीमत अनुसार अपना कर्म करते हैं या नहीं करते। तो किसको फॉलो करना है? हमेशा बाबा को देखना है, या हमारी दादियाँ जो आदर्श रहे उनको देखना है। हम सब नंबरवार हैं, यथाशक्ति यथा योग्य हम पुरुषार्थ करते हैं। तो अगर एक दो को हम देखने लगेंगे भाई बहन को तो अलबेले हो जाएंगे। नंबर 1 बनना है, नंबर 1 में आना है तो किसको देखना होगा? जो नंबर 1 बने उनको हमें देखना होगा, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो। दुनिया में तो किसी को फॉलो करना, अब जैसे हम देखते हैं आज लोग गुरु करते हैं तो गुरु के भी फॉलोवर्स बनते हैं, फॉलोवर्स कहलाते हैं ना। तो फॉलोवर्स का मतलब ही क्या है? फॉलो करने वाले, उनको ही तो फॉलोवर्स कहते हैं। तो वो अपने गुरु के उस पर चलते हैं, गुरु ने जो नियम बनाए अपने, अब हर एक के अपने अपने आश्रम, उसके अनुसार उनके अपने अपने नियम होते हैं। शिव बाबा तो हमारा सद्गुरु हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइंड हैं, बाप दादा, वो तो हमारे सद्गुरु हैं। तो फिर उनको ही हमें पूरी तरह से फॉलो करना है, तभी हम उनके फॉलोवर्स कहलाएंगे। तो बाबा ने जो संकल्प किए, बाबा के संकल्प सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाले थे। हर एक आत्मा को विशेष बनाने का उमंग, उत्साह बाबा में रहा। कभी भी किसी आत्मा के प्रति बाबा ने नेगेटिव नहीं सोचा, ये बाबा की विशेषता थी। तो हमारे भी संकल्प सदा शुद्ध हों, श्रेष्ठ हों, समर्थ हों, जैसे बाबा के रहे, है ना। सबसे ज़्यादा माया संकल्प में ही आती है। व्यर्थ संकल्प में चले जाते हैं, विकल्प में चले जाते हैं, दूसरों के प्रति नेगेटिव संकल्पों में चले जाते हैं। तो हम बहुत अपनी मन की शक्ति को व्यर्थ संकल्प विकल्प में गंवाकर फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कभी भी इस माया को आने नहीं दिया। फिर बाबा ने जो बोल बोले, तो बाबा के बोल सदा ही हर आत्मा के अंदर उमंग उत्साह लाने वाले थे। अगर कोई हिम्मतहीन है तो उसको हिम्मतवान बनाने वाले थे, सेवाओं में आगे बढ़ाने वाले, है ना। बाबा ऐसा बोलेगा जो आत्मा को इतना उमंग आ जाएगा
कि वो खुशी खुशी सेवा करेगी। माना यदि कोई उदास भी है तो उसके अंदर वो खुशी आ जाए। तो क्या हम भी ऐसे बोलते हैं, या कभी कैसे कभी कैसे? हाँ, कभी तो अच्छे बोलते हैं। फॉलो करने का मतलब जैसे हमेशा बाबा के बोल हर एक आत्मा के प्रति सुखदायी रहे, वरदानी बोल रहे। दादियाँ सुनाते थे कि बाबा ने जो जिसके लिए कहा वो सचमुच उसके लिए वरदान हो गया, यानी उनके जीवन में वो सत्य हो गया। वो जब छोटे थे उस समय, अब बाबा बोलते थे तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि बाबा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि छोटेपन में तो इतना ज्ञान की समझ होती ही नहीं है। लेकिन वही बोल उनके लिए भविष्य में सत्य हो गए जो बाबा ने कहा। तो क्यों वचन सत्य हो गए, जिसको कहते हैं सत्य वचन महाराज, है ना? माना जो बोला वो सत्य हो गया, आत्मा के प्रति वो सिद्ध हो गया। तो वो वाणी में जो सिद्धि है वो कब आती है? जब सदा हमारे बोल शुद्ध हैं, निर्मल हैं, मधुर हैं हर आत्मा के प्रति। लेकिन कभी हम गुस्से में आकर के कड़वा भी बोल जाते हैं। हाँ, कभी किसी को दुख देने वाले बोल ना, जिसको कहते हैं किसी को गिरा दिया, उसका अपमान कर दिया, ऐसे बोल मुख से निकल जाते हैं। ये सब गुस्से में ही करते हैं मनुष्य, वैसे ऐसे वचन नहीं निकलते हैं। तो क्या हम अभी भी ऐसे बोल जाते हैं जो किसी को दुख पहुंचा देते हैं? हाँ, किसी को गिराने के निमित्त बन जाते हैं ना। उसकी स्थिति से हमने उसको नीचे ला दिया तो गिराने वाली बात ही कहेंगे ना। तो फिर बाबा को हमने फॉलो नहीं किया अगर ऐसे वचन हमारे मुंह से निकलते हैं। बाबा ने जो कर्म किए, अब कैसे कर्म किए? बाबा ने सदा ही कर्म योगी बनकर के कर्म किया, सदा ही निमित्त और निर्माण रहे, सदा स्वयं को सेवाधारी समझा। हालांकि बाबा तो अथॉरिटी थे, है ना, स्वयं भगवान ने उनके रथ का आधार लिया, लेकिन कभी भी बाबा के कर्मों में वो मैंपन नहीं दिखाई दिया। ऐसे नहीं है कि बाबा को कोई नशा नहीं था, वो रूहानी नशा था, लेकिन उतनी ही निर्माणता भी थी बाबा के अंदर। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाबा ने हर एक कर्म किया। हम सुनते हैं ना, बाबा ने बच्चों को स्थूल कर्म का जो महत्व है वो सिखाने के लिए खुद भी स्थूल कर्म करके दिखाया। बच्चों के साथ बैठकर सब्जी काटते थे बाबा, अनाज साफ करते थे। सुना है ना हमने, सारा हिस्ट्री हम सुनते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है बैठकर सब्जी काटने की या अनाज साफ करने की, है ना? लेकिन बाबा ने हर कर्म ना का क्या महत्व है, हर सेवा का क्या महत्व है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा का महत्व है। और किस स्थिति से सेवा करनी है, हमको कर्म करना है, वो भी खुद करके दिखाया। और इसीलिए बाबा का स्लोगन था, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो बाबा ने वो बच्चों को इस तरह से योग्य बनाया कि कर्म हमें कैसे करने हैं। फिर बाबा को हम देखते हैं, जैसे ही निश्चय हुआ, शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा को ये निश्चय हुआ कि ये परमात्मा अवतरण हुआ है और नई दुनिया की स्थापना का कार्य करने के लिए शिव बाबा आए हैं। और जैसे ही वो इशारा मिला उनको, बाबा ने बिना सोचे, अपने भविष्य की चिंता किए बिना, ऐसे कहेंगे, अपना तन मन धन संबंध सब समर्पण किया। जिसको कहा कि झाटकू, माना एक थॉट भी नहीं कि करूं कि नहीं करूं, पता नहीं क्या होगा। तब तो सतयुग की स्थापना के कोई चिन्ह नज़र नहीं आते थे और
विनाश हो जाएगा वो भी नज़र नहीं आता था, लेकिन कोई प्रश्न नहीं उठा बाबा के मन में। और बाबा ने अपना तन तो दिया ही, शिव बाबा ने तो उनका तन लिया, अपने मन को बाबा के श्रीमत अनुसार मन मना भव बनाया और मैंपन की बुद्धि को पूरी तरह से समर्पण किया। धन भी हम सुनते हैं, बाबा ने तो पूरी तरह से 1 रुपया भी अपने लिए नहीं रखा, ट्रस्ट बनाया बहनों का, वो भी अपना नाम भी नहीं रखा, ट्रस्ट बनाया बहनों का और पूरा उस ट्रस्ट के नाम अपना धन दे दिया। यहाँ भी धन के कारण ही सबसे ज़्यादा चिंता होती है ना, कि भविष्य के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए, पता नहीं सतयुग की स्थापना कब हो। तभी भी कहते थे कि अगली दिवाली नहीं आएगी, कोई पता नहीं था कि विनाश कब होगा, समझते थे कब होगा कह नहीं सकते। तो बाबा ने धन के बारे में भी नहीं प्रश्न किया और अपना पूरा का पूरा, उनके 2 बेटे थे, बाबा ने बेटों के नाम भी अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं की और पूरा ट्रस्ट में दे दिया धन। उनको देख करके अनेक परिवारों को प्रेरणा मिली और कई परिवार भी ओम मंडली में समर्पित हुए बाबा को देख करके, और उसी धन से 14 साल तक इस यज्ञ की पालना हुई जो यज्ञ बना। तो वैसे हम सब के सामने वो बाबा तो एग्जाम्पल है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उस समय तो भट्टी बननी थी, बाबा हमेशा कहते हैं वो भट्टी बननी थी, लेकिन आज के समय में जो भी हम धन, हमारा तन मन धन है, हम भी समर्पित हैं, बाबा को समर्पित हैं, लेकिन किस तरह से ट्रस्टी रूप में हम भले गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन कैसे संभालते हैं अपनी गृहस्थी को। मेरी नहीं है, किसकी है? बाबा की है। तो ये समर्पित बुद्धि होकर के कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण है। समर्पण माना वही है ना कि ये तेरा है, तो मेरा समझकर नहीं चलना, लेकिन बाबा का है और बाबा ने हमें निमित्त रखा है, ये बाबा की अमानत है हमारे पास। ट्रस्टी का मतलब ही क्या, मेरा नहीं है, ये अमानत है। और इसीलिए जो भी धन हमारे पास है, जो भी हम कमाते हैं, उसका हम मिसयूज़ नहीं कर सकते, है ना। व्यर्थ में हमारा धन चला जाए या गलत व्यक्ति के हाथों में चला जाए, ये हमें बहुत ध्यान देना है। और कुछ ना कुछ जितना भी यथाशक्ति हम बाबा की सेवा में सफल कर सकते हैं, वो पूरी तरह से बाबा की जैसी स्थिति तो नहीं है कि हम कोई यज्ञ में आकर बैठ जाएंगे और अब तो कोई बिठाता भी नहीं है। तो हमें जीवन निर्वाह के लिए धन तो चाहिए। तो इसीलिए दादी जी हमेशा कहते थे कि जो भी धन आप कमाते हो उसको 4 भागों में बांटो। एक हिस्सा अपना जो हमारा खर्चा है, एक हिस्सा बच्चों के लिए भी, बच्चों को हमें एजुकेशन देनी है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसके लिए खर्च करना है। फिर एक हिस्सा हमें बचत भी करना है, भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ती है कई ऐसे कार्यों के लिए। और एक हिस्सा जो है वो हमें बाबा की सेवा में लगाना है, क्योंकि वो सफल करना देना देना नहीं है, वो क्या है, लेना है। वो पदम गुना हमें प्राप्ति होने वाली है। भविष्य अनेक जन्मों तक जो भी आज हमने सफल किया वो हमें प्राप्त होने वाला है। तो इसीलिए धन को इस तरह से हमें समर्पित करना है जैसे बाबा ने किया। संबंधों में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने संबंधों को, लौकिक संबंधों को छोड़ा नहीं बाबा ने, लेकिन लौकिक को अलौकिक बनाया, यानी उनके प्रति अपनी दृष्टि, वृत्ति, भाव, भावना को परिवर्तन किया। हमें भी, हम चाहे परिवार में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं,
लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति कौन सी होनी चाहिए? जैसे सुनते हैं ना, बाबा ने कितना अभ्यास किया एक एक के नाम से। जैसे ही आत्मा का ज्ञान बाबा को समझ में आया तो बाबा ने ये जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, जो भी उनके परिवार के सदस्य थे, उनको एक एक को, जब तक बाबा को पक्का नहीं हो गया कि इनको मुझे आत्मा ही देखना है, आत्मा ही समझना है, तब तक बाबा उनके प्रति वो अभ्यास करते रहे। तो उनकी भी भावना बाबा के प्रति बदल गई। जब बाबा की उनके प्रति बदली तो वो भी अपना वो पति भाव या मेरे ससुर हैं या मेरे पिता हैं ये नहीं समझते थे, लेकिन जैसे बाबा को सब समझते थे ऐसे ही फिर वो भी समझने लगे। तो घर परिवार में भी हमारी दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन हमें करना है, संबोधन का परिवर्तन नहीं करना है। हाँ भाई, ऐसे नहीं है हम पति को भाई बोलना शुरू कर देंगे, नहीं तो वैसे ही बदनाम है कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो भाई बहन बना देती हैं। लेकिन मन से जो हमारी सूक्ष्म वृत्ति है, वो आत्मिक दृष्टि वृत्ति जैसे बाबा ने बनाई अपने संबंधों में, वैसे ही हमारी सदा आत्मिक भाव और भावना रहे। तो संबंधों का भी कल्याण हम करेंगे, उनकी भी हम सेवा के निमित्त हैं, वो हम महसूस करेंगे और सचमुच उनका कल्याण होगा। अब जब ओम मंडली बनी उसके पहले तो बाबा बहुत रिस्पेक्टेड थे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, ज्वेलर थे बाबा, और कोई साधारण ज्वेलर भी नहीं थे, है ना, राजाओं महाराजाओं से उनके व्यापारिक संबंध थे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टता हुई सारी चीज़ें बदल गई। जो समाज इतना सम्मान करता था उनका, उनसे ही उनको गालियाँ मिलने लगी, उनसे ही उनको विघन आने लगे। हम सब सुनते हैं ओम मंडली ने कितना फेस किया उस समय, जेल तक जाना, जेल क्या कोर्ट तक जाना पड़ा बाबा को, मम्मा को। तो कितनी गालियाँ, और अखबारों में भी कितनी उल्टी उल्टी बातें बाबा के प्रति, कलंक वाली बातें, है ना। इनको तो 16,000 रानियाँ चाहिए, क्योंकि कृष्ण का साक्षात्कार होता था ना ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो फिर और सारी ज़्यादातर माताएं बहनें आती थी जो सत्संग में आते थे। तो माना बाबा के लिए ऐसा ऐसा लोगों ने किया, लेकिन बाबा की सहनशीलता की शक्ति, या कहेंगे कि शिव बाबा पर उनका इतना अटूट निश्चय या एक बल एक भरोसा था कि बाबा कभी भी हिले नहीं और कभी भी संशय में भी नहीं आए, लेकिन सदा मुस्कुराते हुए इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी छोटा करके बाबा ने पार किया, मौज मौज से, माना मुस्कुराते हुए, ऐसे भी नहीं कि बड़े दुखी हो रहे हैं। अब सहन तो हम भी करते हैं ना, ज्ञान में हम आते हैं, ये शुरुआत की बात है। बाद में यज्ञ जब भारत में शिफ्ट हुआ तभी भी विघन आए, उस समय भी बेगरी पार्ट चला, तभी भी कई बातें बाबा के सामने आई, लेकिन सदा अचल अटल अडोल रहे, सदा एक रस रहे बाबा। तो हम अपने को चेक करें कि विघन या पेपर हमारे सामने भी आने ही हैं, हर एक आत्मा को उसे पास करना है। अब ओम मंडली जैसे कठिन पेपर नहीं पास करने हमको, वो टाइम पूरा हो गया। अगर वैसे पेपर आएंगे तो हम चल सकेंगे ज्ञान में। हमारे सामने तो छोटे मोटे पेपर आते हैं। हाँ, हम चले ज्ञान में, चलो परिवार के बाकी लोग ज्ञान में नहीं चलते, तो आपको वो थोड़ा कमेंट करेंगे, अरे ये कहाँ ब्रह्मा कुमारी में चले गए, ये ब्रह्मा कुमारी वाले क्या करते हैं, वो 2-4 उल्टी सीधी बातें आपको सुना देंगे। और फिर क्या होगा? अगर हमारा एक बल एक भरोसा नहीं, अगर हमारा पूर्ण निश्चय नहीं, तो हम ही हिल जाएंगे, थोड़ा संशय में आ जाएंगे। कई बार अपने रिश्तेदारों की बातों से कई लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा ये ऐसे बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में,
तो इसका मतलब क्या हुआ, बाबा पर हमें संशय आ गया, और संशय आया माना फेल। कोई भी पेपर आया, किसी ने मुझे मेरे को कोई गाली दे दी, मानो कोई अपनी संस्था कोई ऐसी बात कह दी जो हमें अपशब्द लगता है, किसने अपशब्द कह दिया, फिर पलटकर हमने भी उसको वैसे ही शब्द कह दिए। होता है ना, कोई हमारे लिए नहीं, चलो हमारी संस्था के लिए ही कोई ऐसी बात कह दे और हमें सहन नहीं होती, तो जितना गुस्से से या जितना उससे वो बात करते हैं, उतना ही फिर हम भी उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हमने बाबा को फॉलो किया, फिर हम सोचते हैं हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, इन्होंने ऐसी बात बोली ना, तो फिर गुस्सा तो आना ही था, जवाब तो देना ही था। जवाब नहीं देंगे तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये तो गलत ही बोल रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं सही क्या है। तो हम इनको सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही बताने का तरीका कैसा होना चाहिए? हाँ, भले ही वो गलत बोल रहे हैं, होता ही है कि ज़्यादातर लोगों को गलत फहमी ही होती है, और उस गलत फहमी में ही वो ऐसी ऐसी बातें हमें कहते हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको जवाब दिया, मुझे याद है क्योंकि मैं दादी प्रकाश मणि जी के साथ रही हूँ, तो दादी सुनाते थे, दादी जी की जो बड़ी बहन थी उनकी वो ज्ञान में आई, ये सभी बहनें ज्ञान में आए, दादी जी पहले आई ज्ञान में, फिर इनकी बहनें, ये सब बहनें थे, इनके कोई भाई नहीं था, 4 बहनें थे और दादी जी छोटे थे। तो इनकी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, तो बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई थी, वो जब ज्ञान में आई तो जो हमारी पवित्रता की धारणा है उसकी वजह से उनके जो पति हैं वो एंटी ओम मंडली में चले गए, माना विरोधी हो गए एकदम कि ये कहाँ चली गई, और उन्होंने सिविल कोर्ट में केस कर दिया। तो बाबा को बुलाया गया जवाब देने के लिए, तो वहाँ पर वो भी आए और दादी भी गई, क्योंकि दादी की बड़ी बहन थी, तो वो भी गए बाबा के साथ। अब जब वहाँ उनका आमना सामना हुआ, तो वो जैसे ही उसको मौका मिला उनके जीजा को, है ना, तो उन्होंने बाबा को गालियाँ देना शुरू कर दिया। तो दादी को बुरा लगा कि बाबा को गाली दे रहे हैं ये, तो दादी को गुस्सा आया नेचुरली ना, मेरे सामने सामने बाबा को गाली दे रहे हैं और ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो उसने रोकने की, दादी ने उनको रोकने की कोशिश की और दादी को भी गुस्सा आया, तो गुस्से में ही बोलने जा रही थी, तो बाबा ने उनको इशारा किया चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। तो बाबा ने इशारा किया तो दादी को चुप रहना पड़ा, और बाबा ने भी कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ सुनते रहे जो वो बोल रहे थे। तो दादी सुनाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो यादगार हैं गीता में, कि श्रीमद् भगवत गीता में, महाभारत में बताते ना, शिशुपाल ने कृष्ण को गालियाँ दी, तो भी वो 100 गाली तक सुना उसने, और 101वीं पे तो उसने क्या कर दिया, सुदर्शन चला दिया। लेकिन बाबा तो प्रैक्टिकल में उसने जितना भी बोला, बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा सिर्फ चुपचाप सुनते रहे। और फिर जब वो चुप हुआ तो जज ने जो सवाल बाबा से पूछा, बाबा ने उसका उत्तर दिया और वो संतुष्ट हुआ, और फिर जैसे कहते हैं ना कि हाँ उस संतुष्ट हो गया, उसके बाद जैसे कि वो केस ही ख़त्म हो गया और हम लोग फिर वहाँ से कोर्ट से वापस आ गए। तो बाबा कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे। तो ऐसे ही हमें भी, कि कोई कैसे भी हमें कैसे भी शब्द बोल जाए, है ना, चाहे हमारे ज्ञान में आने के प्रति, चाहे अपने संस्था की जो भी हमारी चलती हैं एक्टिविटीज़ उसको लेकर के, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना है। अगर जवाब भी देना है, मानो कोई बात सही तरीके से हमें समझानी भी है, तो फिर हम उनको शांति से, प्यार से, जब उनका मन उस स्थिति में हो तब हम उनको समझाएं। तो ये बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा सहनशीलता की मूरत रहे,
और जैसे कहा कि बाबा ने कभी भी किसी भी बात को बढ़ाया नहीं, बाबा कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ज़्यादा विस्तार कब होता है, जब हम प्रश्नों में चले जाते हैं। तो बाबा ने फुल स्टॉप लगाया, बात को, विस्तार को सार में लाया और ख़त्म किया, है ना। इसका भी यादगार दिखाते हैं कि जो हनुमान था, महावीर कहते हैं ना उसको, तो वो महावीर इतने बड़े पहाड़ को अपनी हथेली में गेंद की तरह ले आया, कि जैसे कि वो पहाड़ नहीं है, क्या है, बॉल है। तो कहने का भाव कि पहाड़ जैसी बात को भी खेल खेल में पार कर लिया। बात इतनी बड़ी है लेकिन जैसे कि कुछ है ही नहीं, है ना। महसूस क्या किया, जैसे कि कुछ है ही नहीं, यानी मौज मौज से उस परिस्थिति को पार कर गए। तो वो तब होता है जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और कौन सा फुल स्टॉप? बाबा हमेशा कहता है कल्याण का बिंदु लगाओ, हर बात में कल्याण है। अब जैसे बेगरी पाठ चला, तो बेगरी पार्ट में कई बार ऐसी हालत हो गई, हम सुनते हैं, है ना, कि खाने को ठीक से नहीं था यज्ञ में, और अब खाने का टाइम हो रहा है और आटा ही नहीं है घर में। लेकिन बाबा का निश्चय इतना अटूट था शिव बाबा के ऊपर कि बाबा को कभी चिंता नहीं हुई। हमेशा बाबा सोचते थे कि ये यज्ञ बाबा का है, मैं भी बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं, बाबा जिम्मेवार है, तो मुझे क्यों सोचना है। खिला रहा है तो उसकी मर्जी, और नहीं भी खिलाएगा, है ना। भक्ति में भी लोग कितने कितने उपवास कर लेते हैं, तो ये भी बाबा की मर्जी है। तो बाबा खिलाएगा, जो बाबा चाहता है उसी में ही हमारा कल्याण है। तो हमेशा बेफिक्र बादशाह की स्थिति रही बाबा की। कभी भी चेहरे पर मुरझाइश आई हो या उदासी आई हो, अब क्या होगा, कैसे सब खाएंगे, कैसे सबको, हाँ, हम संतुष्ट करेंगे, नहीं। और इसमें हमेशा बाबा विजयी रहे। समय पर सब कुछ हो गया, हाँ, समय पर पैसा आ जाता था, समय पर खाना आ जाता था, कोई ना कोई आत्मा निमित्त बन जाती थी और वो परिस्थिति ऐसे पार हो जाती थी जैसे कि मक्खन से बाल। तो सदा बाबा ने हिम्मत रखी, और इस हिम्मत का परिणाम, बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, 1000 गुना मदद बाबा की होती है जब हम हिम्मत रखते हैं। तो हमारे सामने भी कभी ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं। मैंने कहा ना, वो यज्ञ जितनी कठिन नहीं आने वाली, लेकिन छोटे मोटे पेपर तो अब इतना ऊंच पद बाबा हमें दे रहा है, तो कुछ पढ़ाई के पेपर तो हमें भी देने हैं ना, निश्चय के पेपर तो हमें भी देने हैं ना, कि कितना अटूट निश्चय है हमारा बाबा के ऊपर। तो उस पेपर में हम कभी हिले नहीं, और कभी भी उसको अपने मन में विस्तार नहीं करें। हमेशा जैसे बाबा ने कल्याण समझा हर बात में, ऐसे ही हमें भी उसमें कल्याण समझकर आगे बढ़ जाना है। फिर बाबा ने हर एक आत्मा को सम्मान दिया और स्वमान दिया। हम सुनते हैं ना, कोई बच्चे बाबा के सामने आते थे, जो हमारी दीदियां हैं आज इतने बड़े हैं, वो सब उस समय बच्चे थे। तो बच्चों को बाबा मिलते थे ना, तो हमेशा सम्मान का स्नेह देते थे। छोटे बच्चों को, ये तो छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे नहीं समझते थे बाबा। उतना प्यार से उनको मिलते थे, और उनके लिए कुछ ऐसी ऊंची बातें कहते थे, जैसे दादियाँ सुनाते थे, बाबा हमें कहता है, जो बच्चों का बोर्डिंग था ना, बोर्डिंग में बच्चे थे बाबा के पास, ये तो होवनहार विश्व कल्याणकारी हैं। हाँ, तो अब विश्व कल्याणकारी तो बहुत बड़ी बात है, और वो बच्चों को उस समय क्या समझ में आएगी कि क्या विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन वो सचमुच बाबा ने जो उनके प्रति दृष्टि रखी, जो ऊंच सम्मान उनको दिया, वो सब बच्चे बाद में वैसे बने।
तो ये बाबा का बच्चों के प्रति भी वो सम्मान, उतनी ऊंची नज़र बाबा की थी। और जो भी युवा थे यानी कुमार कुमारियां थे, उनको बाबा सम्मान देते थे कि ये असंभव को भी संभव करने वाले मेरे बच्चे हैं, जिसको दुनिया असंभव समझती, क्योंकि पवित्रता की धारणा युवावस्था में करना दुनिया असंभव समझती है, लेकिन बाबा के ये बच्चे असंभव को भी संभव करने वाले हैं। ऐसे ही जो बुजुर्ग थे उनको बाबा समझते थे ये मेरे हमजीन्स हैं, हाँ मैं भी बुजुर्ग हूँ, ये भी मेरे जैसे हैं, तो अनुभवी आत्माएं हैं, है ना, निश्चित रूप से जीवन के अनुभवी हो जाते हैं। तो बाबा उनको वो सम्मान देते थे। ऐसे ही जो बांधेलियाँ थी उनको बाबा कहता था ये तो योग में नंबर 1 है मेरी बच्चियाँ, इनके जैसा योग तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये बाबा की विशेषता थी कि वो हर आत्मा के विशेषता ही देखते थे, तभी वो उनको सम्मान देते थे। तो ऐसे ही हमें भी बाबा के समान हर एक आत्मा के गुण और विशेषता को ही देखना है। बाबा ने उसी आधार पर हर एक को सेवा में लगाया, उनकी विशेषता के अनुसार ही उनसे सेवा कराई, उन्हें आगे बढ़ाया। तो जब हम इस गुण को अपनाते हैं जो बाबा का विशेष गुण था, तो आपस में हमारा स्नेह सम्मान सहज बना रहता है। फिर बाबा की विशेषता थी पुरुषार्थ में बाबा पहले मैं करते थे, जो भी पुरुषार्थ करना है उसमें मैं एग्जाम्पल बन के दिखाऊं। और लेकिन जब सेवा की बात होती थी या कोई कार्य की बात होती थी तो पहले बच्चे, यानी पहले आप। कोई भी सेवा में भेजना है पहले बाबा बच्चों को भेजेगा, अपने को बाबा पीछे रखते थे। कोई नाम मिलने की बात होगी, जैसे जापान भी जब जाना हुआ है ना, जब कहा गया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में ब्रह्मा कुमारी उसको बुलाया, तो बाबा खुद नहीं गए, बाबा मम्मा नहीं गए, बाबा ने किसको भेजा, हमारी दादियों को, और एक आनंद किशोर दादा थे उनको भेजा। मम्मा के लिए बाबा कहते थे मेरे से आगे मम्मा है, मेरे से ज्ञान में ना भाषण करने में होशियार मम्मा है। तो हमेशा बच्चों को आगे रखा, लेकिन आगे रखने का मतलब ऐसा तो नहीं हम देखते कि बाबा कोई पीछे रह गए, फिर भी नंबर 1 कौन हुए, बाबा ही गए ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं दूसरों को आगे रखना माना निर्माणता का गुण है। और जब हम दूसरों को आगे रखते हैं तो हम स्वयं ही आगे हो जाते हैं, हमें खुद आगे आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाबा को हमें फॉलो करना है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें ही कई बार टकराव होते हैं, नाम मान शान के कारण ही, मैंपन के कारण ही, मैं क्यों नहीं, ये क्यों, मेरे अंदर भी तो ये कला है, ये विशेषता है, ये गुण है, मैं भी तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सेवाओं में जो टकराव होता है वो कई बार इस मैंपन के कारण ही होता है। और बाबा ने क्या बाबा की विशेषता क्या थी, कौन करे, मैं नहीं, कौन करे पहले, पहले बच्चे करें ना, बच्चे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो बाबा ने सदा पुरुषार्थ में अपने को आगे रखा कि तीव्र पुरुषार्थ में, स्व उन्नति में पहले मैं, मुझे करके। इसलिए मुरलियों में कई बार आता है ना, बाबा खुद महसूस करते हैं याद कितनी मुश्किल है। खाने के समय मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि सारे समय बाबा की याद रहे, हाँ, लेकिन शुरू में याद रहती है, लेकिन बाद में बाबा भी भूल जाता है। माया के तूफान सबसे पहले तो मुझे आते हैं, है ना। तो बाबा अपना एग्जाम्पल देते कैसे बाबा का पुरुषार्थ चलता है और कैसे बच्चों को भी वो पुरुषार्थ करना है। तो अमृत वेले उठना, पढ़ाई, बाबा का मुरली के प्रति प्यार, दादियों को भी हमने देखा, इसलिए कहते हैं ना मुरली से प्यार माना
मुरलीधर से प्यार। तो लास्ट दिन तक भी बाबा ने मुरली चलाई, चाहे बाबा की तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट में भी बाबा मुरली चला के गए, है ना। तो सुनते हैं ना हम, बाबा ने मुरली चलाई और फिर बच्चों को शिक्षा दी। 3 शब्दों में अपनी संपूर्णता का सार बच्चों के सामने रखा कि कौन से 3 शब्द कहे? क्या बनो? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। और फिर बाद में बाबा बच्चों से विदाई लेकर के अपने कमरे में गए और कमरे में फिर कुछ ही सेकंड्स में, बाबा जैसे ही अपने बेड पर बैठे, कुछ ही सेकंड में बाबा का आत्मा रूपी पंछी उड़ गया। तो कर्मातीत बनने में बाबा को समय नहीं लगा, बहुत सहज बाबा कर्मातीत बने। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बाबा ने सदा कर्म बंधन से मुक्त रह करके, अभी हम सुन रहे हैं ना अव्यक्त इशारे में कर्मातीत स्थिति के बारे में, तो सदा ही कर्म बंधन मुक्त रह करके बाबा ने कर्म किए, कर्म के संबंध में आए, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। और इसीलिए जब समय आया तो बाबा सहज कर्मातीत बन गए। देह का बंधन बाबा को बांध नहीं सका। तो ऐसे ही बाबा हमें अंतिम समय की तैयारी कराते हैं। बाबा हमेशा हमें कहते हैं अचानक एवर रेडी रहो, कभी भी कुछ भी आज के समय में हो सकता है, लेकिन जब वो अंतिम समय आता है तब हमारा शरीर कैसे छूटे और उस समय हमारी स्मृति क्या हो, किसी में भी बुद्धि ना जाए। बाबा की बुद्धि किसी में नहीं गई। बाबा ने चिंता नहीं की कि मेरे पीछे यज्ञ का क्या होगा। हाँ, इतनी बाबा की सेवा पड़ी है, अभी तो सतयुग की स्थापना ही नहीं हुई और मैं तो ब्रह्मा हूँ, हाँ मेरे बाद क्या होगा, संकल्प चला बाबा को। फिर बाबा के सामने, बाबा के इतने समीप बच्चे थे ना, 350 बाबा के साथ रहे इतने साल, और सबको सेवा के निमित्त बनाया बाबा ने। तो थोड़ी बहुत किसी को याद कर सकते थे ना, जो भी हमारे क्लोज होते हैं, क्या होता है, याद आती है ना कि ये कहाँ है, ये कहाँ, इसको ये बता दूँ, वो बता दूँ, अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है। मोह परिवारों में हम देखते हैं ना, व्यक्ति के प्राण अटके होते हैं जब तक वो व्यक्ति सामने ना आ जाए। बाबा ने किसी को याद किया? किसी को याद नहीं किया। हाँ, दादी सामने थी तो दादी का हाथ, दादी ने हाथ बाबा के हाथ में दिया। दादी को लगा कि बाबा जो हैं वीक हैं, अभी कमज़ोर हैं, तो मैं मदद करती हूँ। बाबा का हाथ लेकर के वो बाबा को जैसे कि बाबा अपनी बेड पर सो जाएं, लेकिन उसी समय बैठे बैठे ही बाबा ने अचानक शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने किसी को याद नहीं किया। जो कहा 18वां अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो बाबा की स्थिति थी कि किसी में भी, ना देह में, ना देह के संबंधों में, ना देह के पदार्थों में बाबा की कभी बुद्धि गई। इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति भी बाबा की सदा थी। लौकिक में तो वो बहुत संपन्न थे, कोई भौतिक साधनों की कमी नहीं थी। उस जमाने में बाबा के पास गाड़ी थी, जब गाड़ी सिर्फ राजाओं के पास हुआ करती थी, है ना। तो बाबा तो वो सब कुछ छोड़ करके एक बेहद के सन्यासी, हमको बाबा कौन सा कहता है, हम कौन से सन्यासी हैं? बेहद के सन्यासी ना बाबा बने। तो एक बार वो जीवन अपनाया त्याग तपस्या का, तो लास्ट तक बाबा ने उसका पूरा अटेंशन रखा। बाबा बहुत साधारण रीति से रहे अंत तक। हम देखते ना बाबा का कमरा, अभी भी देखते हो बाबा का बेड और बाबा का वो जो है गद्दी है, कितना सिंपल है। वो वैसे के वैसे ही रखा है जैसे बाबा का था, है ना। कोई विशेष सुख सुविधा के साधन बाबा ने अपने लिए नहीं, कोई विशेष स्थान अपने लिए नहीं। तो बाबा ने सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति को भी लास्ट तक अपनाया। यानी जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बाबा कहते हैं, वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बाबा की थी।
तो हमें भी बाबा कहते हैं हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, फॉलो करना है ना हमें बाबा को, तो हमारे अंदर भी वो बेहद की वैराग्य वृत्ति वो, यानी सांसारिक इच्छाओं के पीछे हमें नहीं भागना है। कौन सी इच्छा होनी चाहिए? एक ही शुभ इच्छा हो हमारी कि हम बाबा के समान बन जाएं, बाबा के समान संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। जो हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन का, हाँ, वो हम पुरुषार्थ करें। ये हमारी शुभ इच्छा भले हो, लेकिन बाकी जो सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं, हाँ, सांसारिक इच्छाएं हम सब जानते हैं ना, तो उसके पीछे हम भागेंगे तो फिर हम अपनी ये इच्छा जो हमारा लक्ष्य है, जो नंबर 1 बनने का लक्ष्य हम रखते हैं, उस लक्ष्य को फिर हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने हमेशा अपने पुरुषार्थ में इस बात का ध्यान रखा, और बाबा हमेशा सत्यता की अथॉरिटी रहे। बाबा ने मुरली में सत्य ज्ञान को स्पष्ट किया, कभी डरे नहीं। हम देखते हैं ना भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, बाबा कितना क्लियर, गीता का भगवान, सर्वव्यापी की बातें ना, ये सारी बातें जो शास्त्रों से बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन बाबा हमेशा, हालांकि शिव बाबा के महावाक्य हैं, शिव बाबा आकर के वो ज्ञान सुनाते रहे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा कभी डरे नहीं। और वो जो भी शब्द हैं ना, उसमें अथॉरिटी है लेकिन अहंकार नहीं है। यानी क्या दिखाई देता है? बच्चों के प्रति स्नेह और निर्माणता, और इसीलिए वो बोल भी हमें क्या लगते हैं का ना, कई बार मुरली के बोल ऐसे होते हैं जिसको हम कहेंगे कि बाबा ने ऐसी भाषा बोली है, लेकिन फिर भी वो हमें ऐसा लगता है कि बाबा का हमसे प्यार है और हमारे कल्याण के लिए ही बाबा ने ये बात कही है कि हमारी ये कमी कैसे दूर हो जाए। कैसे लगते हैं वो बोल? हाँ, कैसे लगते हैं? हाँ, वो ही हमें बल देते हैं, वो शक्ति देते हैं जिससे कि हमारी वो कमियां दूर हो जाएं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हो तो भले अथॉरिटी से सुनाओ, अपनी सत्य बात को स्पष्ट करो, लेकिन निर्माणता से स्पष्ट करो, उसमें कहीं भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो जो भी ये बाबा ने हमें अपना जीवन जीकर दिखाया, जिस तरह से बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत का हर कदम पर पालन किया, हालांकि बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल हैं आज। हाँ, बाबा, मम्मा, फिर दादियाँ, अब दीदियाँ, हाँ, ये सब कितने लोगों के जीवन परिवर्तन का उदाहरण है हमारे सामने। तो हमारे लिए तो अब कोई मुश्किल है ही नहीं, तो हम तो ये सहज कर सकते हैं। बस हमें लक्ष्य रखना है कि हम बाबा को फॉलो करके, तीव्र पुरुषार्थ करके बाप समान बने। ओम शांति। बाबा तेरी राहों पर चला करे हम
पल भर ना भूले।